मिनिस्टर ने जो कंपैरिजन किया है, मैं ज़रा सुनवाई देता हूँ, अभी डिबेट हुई है तो ज़रा सुन लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया की और बांग्लादेश की प्राइसेस के बारे में क्या कह रहे हैं पेट्रोल के हवाले से। फैक्चुअली क्या ये बात ठीक है औरिया साहब कि वैसे तो 115 रुपए का अगर वहाँ पर मिल रहा है और उसको आप पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें, क्योंकि वहाँ की करेंसी जो है वो मुस्तहकम है, तो वो पाकिस्तानी रुपए में इतना ही बनता है जितना इमरान खान बता रहे हैं। तो फैक्ट तो शायद गलत नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस दावे को औरिया साहब? नहीं, फैक्ट्री तो इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, और ये इंटरनेशनल क्राइसिस है और ये इस हिसाब से चलता है। हमने सारी जिंदगी ये होते देखा है, किसी हुकूमत के अंदर ये तप्पड़ जिसे कहता है वो नहीं होता कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं उनके साथ रगड़ सके। हमेशा से होता चला है और उसको ट्विस्ट नहीं करना चाहिए अपने पर्सनल से, कि पब्लिक कंजम्पशन की बात है। आप इंडिया जाके देख लें, आपके 1 रुपए की कितनी वैल्यू है आपको खुद पता चल जाएगा। आप बांग्लादेश जाके देख लें, आपको कितने रुपए का पेट्रोल पड़ेगा। आप 200 रुपए 240 रुपए देंगे, 145 रुपए लेंगे, इंडिया से पेट्रोल खरीदेंगे। ये जमीन एक टिकट खरीदें, बांग्लादेश का विजिट करवा दे तमाम एमएनएस एमपीएस को। तो ये बहस गलत है। बहस बुनियादी तौर पर यह है कि हो क्यों रहा है और ये इंटरनेशनल क्राइसिस बन गया हुआ है। उसकी वजह कोई ये नहीं सोचता। मैंने एक पूरा कॉलम लिखा है इसके ऊपर कि आप सोचें कि बर्तानिया की और यूरोप की जो एनर्जी थी वो 40% विंड एनर्जी से होती थी। आपको पता है, ये पूरी की पूरी नॉर्दर्न सी के ऊपर मिल्स लगी हुई थी। ठीक, आप उस नॉर्दर्न सी की जो मिल्स हैं वो उसमें अल्लाह ताला ने हवा बंद कर दी, हवा बंद हो चुकी है। और आप उस वक्त वहां 10% डम्बरा का जो कोल प्लांट खोला तो पता चला कि 2024 से पहले नहीं हो सकता। उन्होंने पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया, मार्केट का क्राइसिस आ गया। नॉर्वे के अंदर 1000 डैम हैं। अल्लाह तबारक तआला ने बारिश बरसाई, पहाड़ों के ऊपर नहीं बिछाई, जमीन पे बिछाई, डैम खुश्क हो गए हैं। और वो हालत यह है कि वहां पर इस वक्त सिर्फ 10% के करीब एनर्जी आ रही है। ना नॉर्वे को मिल रही है, ना स्वीडन को मिल रही है, ना डेनमार्क को मिल रही है। वो क्राइसिस है, पैसे उनके पास हैं, वो पेट्रोल खरीदने दौड़े हैं और पेट्रोल की मार्केट बढ़ गई। ये है इंटरनेशनल क्राइसिस। इसमें कोई जहां मामला है वहां बात करो। वो मामला है आपकी कीमतों का जो बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल का ताल्लुक क्या है टमाटर के साथ, सेब के साथ, आलू के साथ? पेट्रोल का ताल्लुक है तौर पर आपकी व्हीकल्स के साथ। आप उसका इस पे फैक्टर, ये अजीबोगरीब मंतक है। 5 रुपए का जो टमाटर जिम्मेदार नहीं जिम्मेदार कितनी बढ़ जाएगी? आप 100 रुपया बढ़ जाएगी ना। 5 रुपए का डिफेंस में आके 50 रुपए में क्यों हो जाता है? मिडिल मैन की वजह से 4-4, 5 पर। आप लाहौर शहर की जो उसकी मंडी है उसके साथ, उससे आप लाहौर आए, गुलबर्ग तक आए, आपको पता चल जाएगा कि बदामी बाग की मंडी में जो ग्रेप फ्रूट कितने का था और यहां कितने का था, वहां सब्जी कितने की थी। ये मिडिल मैन जो है ये गुज़श्ता 40 साल से स्ट्रांग हुआ है। ये बहुत बड़ा माफिया है। इस माफिया को अब बढ़ते बढ़ते जिन बन चुका हुआ है। इस जिन को कोई कंट्रोल नहीं करता। देखिए पाकिस्तान में मसला पता क्या है? पाकिस्तान के टॉक शोज के अंदर और पाकिस्तान की मामलात के अंदर सीरियस डिस्कशन नहीं होती, लड़ाई होती है। मैं और आप सीरियस डिस्कशन नहीं करेंगे बैठ के, यार इस मुल्क का हल क्या है? क्या मेरा मुल्क नहीं है? ठीक। क्या पाकिस्तान अपोजिशन का नहीं है? ठीक। क्या पाकिस्तान किसी और का नहीं है? सीरियस डिस्कशन करो कि भाई ये मामला क्या है। बिल्कुल सही है। और अभी वाकई उन लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, या ये फिर बहुत सारी स्कीमें हमने माजी में देखी ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से भी, इस हुकूमत की भी कई स्कीमें फेल हो गई। मिसाल के तौर पर अभी मुर्गियों को कट्टों का जिक्र हो रहा था, वो लोगों को 1200 रुपए में 5 मुर्गियां दी गई कि पालो और इससे घर चलाओ। वो लोग 1200 की मुर्गियां खरीदते हैं और खा लेते हैं, और वो लोग खरीदते हैं जो साहिब हैसियत और खाने की नीयत से खरीदते हैं। तो वो फ्लॉप हो गई स्कीम। तो ये कैसे कामयाब होगा प्रोजेक्ट? देखें 1947 से पहले ये जो मगरबी पाकिस्तान है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, ये जो वेस्ट पंजाब का जो इलाका था, ये पूरे बर्रे सगीर को आटा, दालें, चावल, सब्जियां सब कुछ फराहम करता था। पूरे बंगाल तक जाती थी, सारी चीजें नीचे तक जाती थी। ये क्या हुआ इस मुल्क को? देखिए बात सीरियस करनी चाहिए। गुज़श्ता तकरीबन 40-50 साल से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर का सत्यानाश करके पाकिस्तान को एक ट्रेडर्स का मुल्क बना दिया गया। इंडस्ट्रियल को भी सेक्टर खत्म कर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से यह काम शुरू हुआ है। और आज हालत यह है कि दालें आप बाहर से मंगवा रहे हैं,
वो जो पूरे इंडिया को गंदम देता था वो गंदम आप बाहर से मंगवा रहे। जो आज के दिन का क्राइसिस नहीं है भाई, ये कब का क्राइसिस है? ये उस जमाने का क्राइसिस है जब आपने पाकिस्तान अपनी बूम पे था पूरी दुनिया में, आपने सारे के सारे सरमायादारों को नेशनलाइज कर दिया। आपने कहा फुटो यहां से, निकलो, हम यहां सोशलिज्म लेके आ रहे हैं, तबाह कर दिया। जब वो सोशलिज्म का सत्यानाश करके आपने ब्यूरोक्रेट को मिलें पकड़ाई, ब्यूरोक्रेट ने आटा आने पौने दामों वो बेच दी। फिर आप आ गया ट्रेडर्स, आपने कहा हाल रोड का ताजर बहुत अच्छा है, हमें चाहे इंडस्ट्री की जरूरत क्या है, हमें गंदम उगाने की क्या जरूरत है, इधर से जो गंदम अपनी बाहर बेचेंगे, बाहर से गंदम अंदर लेके आएंगे, जिम्मेदार को पैसे ना मिले, खत्म हो गया। चीन से हमने जूता खरीदना शुरू किया, जूता खत्म हो गया। अब जहां से सस्ती कोई चीज मिलती थी वहां से खरीदो, यहां लाके बेचो, तो जेब में पैसे खड़े करो, क्या जरूरत है यहां के खेतों में मेहनत करने की? ये इतना बड़ा क्राइसिस है जिसमें सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये क्राइसिस बहुत सख्त है। जो भी आप इस दुनिया में तबसरे देख लें, जो सूरत बन रही है वो इतनी आसान नहीं है इसको हल किया जाए। इस मुल्क को गुज़श्ता 50 साल के अरसे में बाखास मकसदियत के तहत तबाह बर्बाद किया गया है। आप दुनिया में मुझे को बताएं कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर 50% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा लोन दो और वो सर्वाइव किया हो? जी, कौन सा ऐसा मुल्क है? एक समय आप बड़े अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है कर्जा लेके हम बेटे की शादियां भी कर लेते हैं, हम एक घर भी बना लेते हैं, खत्म, औलाद को विरसे में मैं दे जाऊं कर्जा, औलाद क्या करेगी? सही है, बिल्कुल सही है। कुछ दिन गालियां निकालेगी और फिर उनको घर बार बिल्कुल सही चीजों की तरफ पॉइंट आउट किया। और ये साहब आपने, और अभी जो अली जफर साहब ने कहा, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। अली जफर साहब ने कहा कि ऑपोजिशन की के पास क्या पॉलिसी है, चलिए हमें ना दीजिए, कोई मीडिया को दे दें, पार्लियामेंट में रखें, कहीं तो आपकी पॉलिसी सामने आए। तो क्या ऑपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई है, इकोनॉमिक पॉलिसी? क्या आज अगर वो बैठें तो वो पॉलिसी लेकर आएं कि अगर हम होते तो इस मामले का ऐसे हल करते? कोई पेपर के ऊपर कोई चीज मौजूद है? साहब, ये आपने कोई पॉलिसी बनाई है? अभी अली जफर साहब कह रहे हैं कि आप तनकीद कर रहे हैं, बस आपके पास अपनी कोई पॉलिसी है कि आप होते तो इस महंगाई के मसले को कैसे टैकल करते? देखिए, अली जफर साहब के लिए मुझे बहुत ही ज़ाती एहतराम है, एक पढ़े लिखे शख्स हैं, मगर एक ऐसी पार्टी और हुकूमत में फंस गए हैं बेचारे कि अब वो खुद भी सोच रहे होंगे कि हम कह क्या रहे हैं और आपका जो मेन रोल है वो होना क्या चाहिए था। पहले तो मैं अली जफर साहब से ये पूछूंगा कि आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है कि आप अपोजिशन के साथ बैठेंगे, या इन टॉक शो में सिर्फ 4 मिनट की गुफ्तगू का जो मौका मिलता है अपोजिशन को, आप वो तवक्को रखते हैं कि आपको अपोजिशन पॉलिसी दे? मैं अली जफर साहब से कहूंगा कि इस बात का जवाब दीजिएगा कि जब मैं वही बात कहने वाला था, ये वही बात कहने वाला था कि अली जफर साहब जो एक पढ़े लिखे शख्स है ना, कानून के भी और पार्लियामेंट में भी वो बैठे हैं अभी, आप अपने वज़ीर आज़म से पूछें कि जब आपको अपोजिशन की जानिब से ये ऑफर हुई थी तो क्यों आपने ठुकरा दिया था और कहा कि मेरे अरस्तू 100 दिन में ये सारे मामला को कंट्रोल करेंगे। और